नमस्कार, नमस्ते, हेलो, कोनिचिवा। अगर अब तक आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लूफी वर्सेस उस सी रेस्टोरेंट के ओनर, इन दोनों के बीच में फाइट चल रही। और उसी टाइम दूसरी तरफ सू शेफ सांची वर्सेस नेवी के लेफ्टिनेंट फुल बॉडी, इन दोनों के बीच में भी फाइट चल रही है। और इन दोनों के बीच की फाइट खत्म करने के लिए ही लूफी और जो रेस्टोरेंट के हेड शेफ है उनके बीच का फाइट अभी स्टॉप हुई। सू शेफ सांची और लेफ्टिनेंट फुल बॉडी है, उनके बीच में जो फाइट चल रही है उसमें सू शेफ सांची जीत जाते हैं। और उसी वक्त वहां पर नेवी ने डॉन क्रीक के पायरेट गिन को पकड़ा हुआ था, वो छूट जाता है और वो 3 दिनों से भूखा है, इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और खाने के लिए ऑर्डर करता है। लेकिन तभी पार्टी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे है क्या, तो वो नहीं बोलता है, तो इसीलिए वो उसको मार के भगा देता है। लेकिन हाँ, जो सूशेफ सांजी है वो गिन को खाना देता है। और तभी लूफी वहां पर आ जाता है और वो डिलीशियस खाना देखकर लूफी उसको ऑफर करता है कि तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो जाओ एज ए शेफ। लेकिन तभी सूशेफ सांजी उसको साफ मना कर देता है। इन दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है उसी में गिन आ जाता है और वो गिन लूफी को एक सलाह देता है कि वो ग्रैंड लाइन की ओर ना जाए। लेकिन लूफी तो लूफी है, वो साफ मना कर देता है और वो ग्रैंड लाइन की ओर जाने की ठान ही लेता है। गिन वो डिलीशियस खाना तो खा लेता है, लेकिन खाना खाने के बाद वो अपने बॉस डॉन ग्रीक के पास चला जाता है और जो भी कुछ उस रेस्टोरेंट में हुआ वो सब कुछ वो डॉन ग्रीक को बता देता है। और तभी रेस्टोरेंट के किचन में जो शेफ है वो सभी शेफ डॉन ग्रीक के बारे में बोल रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डॉन ग्रीक कितना खतरनाक है। वो ईस्ट ब्लू का रूलर है, उसके पास 50 पायरेट कैप्टन है और 50,000 पायरेट क्रू मेंबर्स है। उसके पास बहुत ही ज्यादा मैन पावर है। और हमें ये भी पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट के जो ओनर है, यानी जो हेड शेफ है, वो एक पायरेट कुक रह चुके हैं। और हाँ, उस रेस्टोरेंट में अब नॉर्मल पर्सन थोड़ा कम आते हैं, लेकिन जो भी आता है वो सिर्फ फाइट देखने के लिए आते हैं। उस रेस्टोरेंट के स्टाफ वर्सेस पायरेट के बीच में हमेशा फाइटिंग होती है वो। और इसी फाइट की वजह से उस रेस्टोरेंट के वेटर अब भाग रहे हैं, इसलिए अब उस रेस्टोरेंट में वेटर्स नहीं है। और ओनर लूफी को ऑफर करते हैं कि वो इस रेस्टोरेंट में अब काम करे। लूफी ने तो रेस्टोरेंट में काम करना चालू कर दिया है, लेकिन आपको तो पता है लूफी तो लूफी है, वो सभी काम उल्टा फुल्टा ही कर दे रहा है। और सूशेफ सांची नामी के साथ फ्लर्ट करता है। और तभी वहां पर रेस्टोरेंट के ओनर आ जाते हैं और वो सूशेफ सांची को बहुत डांटते हैं और उसको बोल देते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सूशेफ बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ही काम करूंगा जब तक आप हो। थोड़ी देर में डॉन ग्रीक गिन के साथ आ जाता है और वो दोनों एक प्लान करके आते हैं। थोड़ी देर में डॉन ग्रीक और गिन एक बड़े ऐसे शिप में से आते और वो शिप है ना, वो शिप की हालत बहुत ही खराब है। उस शिप को देखकर ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी, लेकिन इस पर कुछ हमला हुआ है क्या। जो डॉन ग्रीक है ना, वो बहुत ही कमजोर है और बहुत ज्यादा भूखा है, इसीलिए वो उस रेस्टोरेंट में आता है और खाना मांगता है। पर पैटी और बाकी के शेफ उसको खाना नहीं देते, लेकिन हाँ, सू शेफ सांची उसको खाना ऑफर करता है और वो खाना खाने के बाद अपना असली रूप दिखाता है। वो उस सू शेफ सांची पर ही हमला करता है और इस टाइप का ड्रामा उसने बहुत बार किया है मरीन वालों के साथ। वो मरीन का जो व्हाइट फ्लैग है ना, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करके उसने खुद की पावर बढ़ा दी है। ये सब देखकर नॉर्मल पर्सन वहां से भाग जाते हैं। अब डॉन ग्रीक एक डिमांड करता है कि ये जो रेस्टोरेंट वाली शिप है वो मुझे दे दो और मेरे जो शिप में मेरे जो 100 लोग घायल है उनको खाना और पानी दे दो और ये शिप छोड़कर चले जाओ। सभी शेफ उसको खाना देने के लिए इनकार करते हैं, लेकिन तभी सांची खाना बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी बाकी सारे शेफ सांची को खाना बनाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। और तभी पैटी डॉन पर बहुत बड़ा हमला करता है। ऐसा लगता है कि अब डॉन गया, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि डॉन क्रिक के पास कितना पावर है। उसका हाथ प्योर स्टील से बना हुआ है, उसके पूरे बॉडी पर गन्स है और उसका जो पंच है डायमंड पंच है।
जिससे वो किसी को भी मार सकता है। उसके पास बहुत बड़ी ताकत भी है। और तभी उसी वक्त वहां पर जो सी रेस्टोरेंट के हेड शेफ है, वो खाना और पानी लेकर डॉन क्रीक के पास आते हैं और उसको वो दे देते हैं। और तभी हमें ये पता चलता है कि जो डॉन क्रीक है वो रेस्टोरेंट के ओनर रेडफूट जेफ को जानता है और वो उनको नाम से पुकारता है। अब आगे हमें ये देखना है कि हेड शेफ अपना खुद का रेस्टोरेंट डॉन क्रीक को देते हैं या नहीं, और सो शेफ सांची लूफी के क्रू में ज्वाइन होता है या नहीं। अब ये सब हमें जानने के लिए देखना पड़ेगा वन पीस का एपिसोड नंबर 23। आज मैं मशो। हो दे दिया इनको फाइनली खाना। 船員たちまで呼び起こしたらこの店は完全に乗っ取られちまうんですよ。 हाँ सही बात है। 繊維があればの話だ。 मतलब ああ、グランドラインの落ち武者よ。 हाँ? ये हार गया। まさかドンクリークが落ち武者。このイーストブルーの覇者でも50隻の海賊艦隊でも渡れなかったのか。 50 शिप की ग्रैंड लाइन हार गए। 貴様は赤足のゼイ हाँ रेड फूड फैट। 生きてたのか。コックにして船長を務めたという無類の海賊。 ये कैप्टन 生き है। てたらどうだってんだ。赤足のゼフといや、戦闘 पैर に की よって वजह से। 一切手を使わなかったという蹴りの達人。そのうん強靭な脚力は、おー叩き鋼鉄にすら足形を残せた。 ऐसे मारते थे कि そして赤足とは敵を蹴り倒して返り血を浴びた貴様の靴のこと。 हाँ だが今やその大切な足は失ったというわけだ。足 हाँ जरूरत नहीं शेफ है। この両手があればな。 हम्म 何が言いてんだ、はっきり言ってみろ。 क्या चाहिए। 赤足のゼフ、 हाँ 貴様は勝ってあのグランドラインに入り無傷で帰った男。 ग्रैंड लाइन ने その丸 क्रॉस 一 कर 年 दिए। の航海を記録した航海日誌がある。 लॉग बुक चाहिए इसको। それを俺によこせ。 渡すわけにはいかんな。 कभी नहीं करूंगा। 航海日誌はかつて航海を共にした仲間たち全員の誇り。貴様にやるには少々重すぎる。 नहीं देने का। ならば奪うまでだ。航海日誌はもらう。そして俺は जैसे 再び海賊艦隊を組んでワンピースをつかみ、 कॉपी पेस्ट करेगा 海賊 तू। 時代の頂点に立つのだ。 हाँ क्या लुफी कहाँ जा रहा है। ちょっと待て हाँ 海賊王になるのは俺だ इसके सामने बोल दिया लुफी ने। 今度の撮影をお前が叶う相手じゃねいけないねここだけは え。じゃねえんだぞ。 当たり前だグランドラインは俺が制する ओ やめるなこそ。情報こそなかったりせよ。兵力5000の艦隊がたったの7日で壊滅する魔界だぞ。貴様なんて 7 दिन में। ओ クリークの海賊船団がたった7日で。 बाप रे ये क्या हुआ। そういう冗談が大嫌いなんだ。 ये लुफी रबर से बना हुआ ये। お望み通りあの世に送ってやろうじゃないか。 ओ रन बाहर आ गए। अब क्या फाइट चालू होगी। 戦闘かよルフ ओ जोरो そうか उसब को देखो कितना घबरा रहा है वो। ソップ来たのかお前らいいよおここで見てろ हम्म 残念だがお前がそういうことしちゃったね बस いざという時は達成してやるから頑張れ てめえ何しやがったぞら うるせえお前は黙ってろ そいつらはお前の仲間が हाँ ずいぶんささやかなメンバーだな。 何言ってんだ
あと2人いる。おい And それ俺を入れただろ oh, सांची बोला नहीं हूँ. 貴様らの相手は後回しだ。それでも無駄に殺されることを願うなら面倒だが俺が海へ放ってやる。そう思え。 ये फ्रेम कैसे दिख रहे हैं ना जैसे पेंट किया हुआ है. ओह, ねえナミの姉貴俺たちも行った方がいいっすかね नामी क्या कर रही है यहाँ पर? 姉貴てててて आ! आ! どうかした？ क्या है इसमें? すまねえサンジさん。俺はまさかおこんなことになるなんて。てめえが謝ることじゃねえぞ下っ端。 हाँ? エラは一度でも死ぬほどの空腹を味わったことがあるのか。 हाँ ना. 広すぎるこの海の上で ओह, 食料や水 ओह, ये सांची अब छील मार रहा है सिगरेट ど लेकर. れほど辛いことか知っとんのか。 वो तो है, खाना और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है サンジとてめえ और वो भी समुंदर में. 知らねえか。 कैसे भला? तुम जानते हो भाई? サンジが何を知ってるってやられっぱなしじゃあの虫が収まらねえ。 ओह, ここは俺の働く店なんだ。どうせ他に वाह, 行く場もねえしな。 सभी शेप अब यहीं पर ही रहेंगे और फाइट भी करेंगे. 腹を空かせたやつに飯を食わせるまではコックとしての俺の正義だがな。 हाँ, ओह, क्या है? こっから先の相手は腹いっぱいの略奪者。これから俺がてめえの仲間をぶちのめそうとも文句は言わせねえ。 ओह, この店を乗っ取ろうってんなら俺はたとえてめえでも容赦なく殺す。なんかあいついいだろ。いいよあんなやつどうでもそれより早く逃げる डरपोक कहीं का. クリークって言ってもボロボロの怪我人だぜ。グランドラインに入って7日目のあの海での出来事が夢なのか क्या हुआ था? 現実なのか未だに頭の中で整理がつかねえでいるんだ。 ओ बेचारा. हाँ, きれねえんだ。 कैसा दिखाया ना हमें इन्होंने. たった一人の男に50隻の艦隊が壊滅させられたなんて。 हाँ? 50 शिप को खत्म किया एक पर्सन ने. ऐसा कैसे? ओह, その男は現れるやいなや艦隊の船を次々と沈めていったんだ。 कौन है ये आदमी? あの時運よく嵐が来なかったら俺たちの本線も完全にやられていた。 ओह, इतने बहुत सारे शिप हैं, 50 शिप. あの男の人を睨み殺すかと思うほどえ鷹のように鋭い目を。 ओह, जोरो? だと。そいつは鷹の目の男に違えねえな。 कौन का है? अब ये कौन है? 男の目を鷹のように感じたこと自体は証拠にはならねえが。鷹の目の男。知ってんのかゾロ。 जोरो को पता 俺の探してる男さ。 है? हाँ? そいつと会うために俺は海へ出たんだ。 अब ये क्या कहानी में お ट्विस्ट? 前らになんか深い恨みでもあったんじゃねえか。昼寝の邪魔でもしたとかな。ふざけんな。グランドラインという場所は例えばそういうところだと言っておるんだ。 ओ बताइए बताइए. 何が起きてもおかしくねえってことだろ。 ओ ルフィやめとこうぜそんなとこへ行くの डरपोक का ये काउंसो. लुफी बोलो. ルフィやっぱそうでなくちゃな。てめえは少しは身の危険を知れでもこれで俺
の目的は完全にグランドラインに絞られた。兵士として最強を目指すと決めた時から命なんてとうに捨ててる。 हाँ この俺をバカと呼んでいいのはそれを決めた俺だけだ。 हाँ てめえら今のこの状況が理解できてんのか。店の前に止まってんのはあの海賊艦隊提督ドンクリークの巨大ガレオン船だぞ。 हाँ 逃避はこの姿勢を超えてからしやがれ。 डॉन ग्रिक हाँ, बच गए। अब आगे क्या? वॉर, इसके पीछे पर वॉर लिखा है। 生きて帰ったんだ。これでまた再びグランドラインを目指せるというわけだ。 हाँ? ああ、なんだその顔。 नहीं भाई नहीं, कोई नहीं पूछेगा अब। ओह, ये क्या कैंडल? हाँ? まずはこのいつ沈むとも限らんボロ船を捨てレストランを乗っ取れ。かかれ。 ओह ओह ओह, ये क्या हुआ? डॉन ग्रीक की शिप टूट गई। वाह! ये किसने किया? 何が起きた。切られました。切られただと。この巨大ガレオン船をか。そんなバカな話があるか。 क्या कैसे हुआ? कोई तो गया था और डोर उसने काट दी, लेकिन कौन था वो? ये क्या हो रहा है? जोरो के फ्रेंड्स, दूसरा कुछ वो नहीं। पर नामी कहाँ है? ナミはどうした。それがいません兄貴、もうここにはいないです。だから全部持って逃げちゃいました。 ये चोरी है सिर्फ। ऐसा कैसे कर सकते हैं नामी? हाँ? कैंडल? あの男。 कोनो あの野郎追ってきやがった。 मतलब वो जोरो को जिसको मारना है वो। まさかあれが鷹の目の男。 होकाई मियो। इस एपिसोड में हमने देखा जो सी रेस्टोरेंट के हेड शेफ है रेड फूड चेफ, उनकी बैक स्टोरी क्या है। और हाँ, उन्होंने ग्रैंड लाइन क्रॉस करके वो फिर से वापस आ गए हैं। और उनका नाम रेड फूड चेफ कैसे पड़ा ये भी हमने इस एपिसोड में देखा। और उनका जो एक पैर नहीं है उसके बारे में भी हमने जाना। ये सब हमने डॉन ग्रीक की वजह से जाना। और डॉन ग्रीक को चाहिए जो उन्होंने जिस साल में ग्रैंड लाइन क्रॉस की थी उसके जो डिटेल्स है उन्होंने एक लॉग बुक में लिखी है। और वही लॉग बुक डॉन ग्रीक को चाहिए। और हाँ, और उनका जो रेस्टोरेंट है वो भी डॉन ग्रीक को चाहिए। और हमने ये भी जाना कि डॉन ग्रीक ग्रैंड लाइन पर गया था, लेकिन वो 50 शिप के फ्लेट के साथ हार गया। उसके साथ 5000 क्रू थे और वो 7 दिन में ही हार गए। जिनकी वजह से हमें ये पता चला कि डॉन ग्रीक कैसे हार गया। एक पर्सन की वजह से 5000 वाला क्रू हार जाता है और वो पर्सन का नाम है हॉकाई। और इस हॉकाई को जोरो भी जानता है और जोरो इसको अपना दुश्मन मानता है। इसीलिए जोरो को भी हॉकाई को हराना है और इसीलिए जोरो को भी अब ग्रैंड लाइन जाना है। जब डॉन ग्रीक अपने शिप पर जाता है और अपने 100 लोगों को खाना देता है और उनको मोटिवेट करता है कि हम फिर से ग्रैंड लाइन जाएंगे। और तभी वो अपने क्रू से कहता है कि चलो अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं और रेस्टोरेंट जीत लेते हैं। वहां से एक छोटा सा शिप जाता है और उसमें एक कैंडल दिखाई देती है और एक पर्सन भी दिखाई देता है। और उसी पर्सन ने डॉन ग्रीक के शिप को डुबा दिया है। अब हमें आगे देखना है कि ये पर्सन कौन है।
अब हमें ये देखना है कि वो पर्सन कौन है। शायद वो पर्सन ही है हॉकआई। और इसका नाम हॉकआई कैसे पड़ा? क्योंकि उसकी जो आंखें है, मतलब उसकी जो नजर है, वो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए उसका नाम हॉकआई पड़ा है। और जब वो डॉन क्रीक की शिप डूब रही होती है, तभी रेस्टोरेंट को बचाना भी इम्पोर्टेंट है। तभी जोरो को याद आता है कि नामी, योसाको और जॉनी उनके खुद के शिप पर अभी भी है। तो उनको बचाने के लिए जोरो बाहर आ जाता है। तभी जॉनी और योसाको आ जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि नामी वो पूरा खजाना लेकर भाग गई है और जोरो ने होकाई को देख भी लिया है। अब आगे हमें ये देखना है कि क्या होता है। ナミが強引にनामी に ने 乗って逃げた。そいつは一体どういうことなんだ。 हाँ たった今しがたのことでした。 क्या हुआ? हाँ, नामी कुछ तो देख रही थी। 賞金首のリストなんか眺めちゃって。あ、なんでもない。お、 कौन थे? さすがナミの姉貴、高額の海賊に目をつけましたね。 ये तो डॉन क्रीक है ना? あのだけは狙わねえ方がいいっすよ。また暴れ出したって話なんですよ。まあでも2000万ベリーの賞金ってのは捨てがたいけどな。こいつが強すぎたら、この俺たちでも紙一重で殺される可能性が紙一重であるな。 क्या हो रहा है? 悪いんだけど着替えたいから向こう向いててくれる？ ちょっと今ここでいけない。どうぞどうぞ。ちょっとくらい見てもバチは当たらないよな。およ。 हैं? ओह, क्या किया इसने? दोनों को गिरा दिया पानी में। 私は海賊専門の泥棒だもん。おこの船をいただいてくわ。私は一度だって仲間なんて言った覚えはないの。手を組んでくだけ。ルフィたちとは短い付き合いだったけど、結構楽しかったわ。 शोर करेगी। あいつさん言っといて。縁があったらまた会いましょうってね。 ナミの兄貴。 भाग गई है वो शिप लेकर और खजाना भी लेकर। हाँ? ओह, ये डॉन ग्रीक की शिप, इस पर किसी ने हमला किया। ओह, कितना खतरनाक दिखाया है ना ये। और ये सामने फिश वाला शिप यानी रेस्टोरेंट। 船は持ってかれちまいました。メリー号だ。お前らの船は？そりゃまだ残ったやつが。ゾロ、ゾップ、すぐ行け。その船で波を追っかけてくれ。もういい。船なんてくれてやれ。あんな女もう追いかけることはね。俺はあいつが航海士じゃなきゃ嫌だ。 ओह, नामी चाहिए। 分かったよ。背負い上げるキャプテンだぜ。おいウソップ、行くぞ。なんだ、一体何が起こったんだ。船が真っ二つに割れてるぞ。 हाँ, ये कैंडल वाला शिप। あれを。やつだ。ドンクリーク、あの男です。我々の艦隊を潰した男です。 आ गया ये फिर से। あの男。 वही है। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है जोरो को या पसीना? あの野郎。俺が探し続けた男だ。 होकाई, 鷹の目のミホーク。 मिहोक, 鷹の目のミホーク。 होकाई मिहोक। ओह, तो ये ऐसा दिखता है। 世界最強の男。 हाँ, ये महान तलवारबाज है। たった一人で特別な武器を持ってるわけでもなさそうだ。 हाँ, 武器なら背中に背負ってる。そんなまさか。 क्या है? あの剣であの大帆船をぶった切ったんですか。 हाँ, あいつは大剣豪鷹の目の男だぞ。世界中の剣士の頂点に立つ男だ。 होकाई मिहोक। ये तलवारबाज है, इसीलिए जोरो और होकाई। に早 ओह, く会えるとは思わなかったぜ。ついに約束の時が。ふざけんな。 एक ही तलवार है क्या इसके पास? हाँ,
हाँ, क्या किया इसने? 外したんだよ。切っ先でそっと弾道を変えたんだ。刀が3本。もしかして तीन तलवारें। そんなに柔らかく動く剣は見たことがねえ。海に出た何を目指す？最強。 हम्म, 愚かな。 ईगो। 暇なんだろ。勝負しようぜ。こいつ प्रणव जोरो। 三刀流のロロノアゾロだ。何？ हाँ, 一発の剣士。 यहाँ से यहाँ 剣 पर を आ 交 गए える ये। までもなく俺とお主の力の差を見抜けよう。この俺に歯を突き立てるは己の勇気か、はたまた無知なるゆえか。俺の野望ゆえ。 ओ, एम्बिशन है ये। そして親友との約束のためだ。世界最強の剣士鷹の目のミホークと海賊狩りのゾウ、 हाँ, 一体どんな戦いになるんだ。 हाँ, ये क्या? おい。 लॉकेट में भी तलवार है? 俺はウサギを狩るのに全力を出すバカな獣とは違う。多少名を上げた剣士がいたところで、ここは4つに分かれた海の中で最弱の海、イーストブルー。 हाँ, こ कमजोर れ है। 以下の刃物は持ち合わせていないのだ。人をバカにすんのも大概にしろ。死んで後悔すんじゃねえぞ。胃の中の蛙よ、世の広さを知るがよい。鬼。 ओनिगिरी। हाँ, ये क्या? इतनी छोटी सी तलवार से जोरो की तीन ही तलवार को इन्होंने स्टॉप कर दिया। ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ミキのおにぎりが止まった。 सिर्फ एक छोटी सी तलवार से। こんなおもちゃみてえなもんでこんなバカなことが。 ये तो तलवार भी नहीं, चाकू ही 力が違 है। うってのか。そんなわけねえ。こんなに遠いわけがねえ。 ये क्या हो रहा है? ओह, कितना डेंजर चल रहा है फाइटिंग ये। जोरो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। हाँ, हाँ, ये कितना स्ट्रांग है ना। इतनी छोटे से चाकू से जोरो को कितना, बहुत ही फास्ट फाइटिंग है ये तो। 俺はこんなおもちゃにあしらわれるために。ゾロ ओह, हुई ना। ये क्या हुआ? जोरो फ्लैशबैक में चला गया क्वीना के साथ जो फाइट चल रही थी, लास्ट फाइट थी। 私だって世界一の剣豪になりたいよ。約束しろ。いつか必ず俺かお前が世界一の剣豪になるんだ。 Yes, 약속 promise. 約束だ。 बहुत मेहनत की है जोरो ने, बहुत ज्यादा। 俺あいつの分も強くなるから。 हॉकाय। ये क्या? जोरो, ताकत खत्म हो गई जोरो की। 弱き者よ。知らせてやる。その人。 लुफिन ने रोक लिया दोनों को। क्या ये? そりゃいいね。世界一の剣豪か。海賊王の仲間ならそれぐらいになってくれないと俺が困る。やる。 ओह, ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहा है। क्या हुआ? जोरो को मारा। このま और ま इस 心臓を छोटी सी 貫か चाकू れた से। いか。なぜ引かん。 हारा नहीं जोरो। わからねえ。ここを一歩でも引いちまったらなんか大事な今までの誓いとか約束とかいろんなもんがへし折れて जोरो, もう二度とこの場所に帰ってこれねえような気がする。なんという強き心。敗北より死を पक्का ऐसा ही है, इतना स्ट्रांग है। हाँ? 小僧、名乗ってみよう。
ロロノア जोरो नो वा जोरो 覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。そして हाँ 剣士たるいいけん霊をもって世界最強のこの黒刀で沈めてやる。 ब्लैक सॉर्ड そりゃありがてえこった三刀流奥義 ये क्या है हाँ जोरो की तलवार को काटी इसने 負けたこれが世界最強の力か हाँ 何を。背中の傷は剣士の恥だ見事。 हाँ なんでだあの野郎イカれてるぜ相手は本物の世界一だぞ結果は見えてた死ぬくらいなら野望を捨てろよ簡単だろ野望を捨てるくらい नहीं ऐसा नहीं हो सकता 世界の力か नहीं लूफी लूफी को तो तैरना भी नहीं आता हाँ? あれは 若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。あの男はまだ生かしてある。 कैसे 兄貴返事をしてくれ 貴様が死ぬにはまだ早い。我が名はジュラキュール・ミホーク。己を知り、はいミホーク世界を知り、強くなれ。俺はこの先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。この剣を超えてみよう。この俺を ओ 超えてみよう。ロロノア殿。鷹の目のミホークにここまで言わせるとहम्म 小僧、貴様は何を目指す。海賊王。険しき道ぞ、この俺を超えることよりもな。 यस これからなるんだから。兄貴返事をしてくゾロ。れ兄貴ルイ ओ これか जोरो 世界一の剣豪にくらいならないと नहीं हो तुम जोरो हो 俺は क्या हो रहा है 俺はもう二度と負けねえか यस गुड あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ文句あるか ये हुई ना बात 海賊王いいチームだ。また会いたいものだ。お前たちとは。 ओ इसकी तलवार देखो कितनी खतरनाक है हाँ てめえはこの俺の首を取りに来たんじゃねえの डॉन क्रिक イーストブルーの覇者ドンクリークの首をよ そ ओ のつもりだったがな。もう十分に楽しんだ。俺は帰って寝るとする。 ओ ये फन था इसके て लिए めえが十分でも俺帰る前に死んでけさすがだ。コリンの得意。 ओ 逃げやがった ओ ルフィ言ってくれ。ナミを頼む。 हाँ 俺とゾロは必ずナミを連れ戻すお前はしっかりコックを仲間にしろよ5人揃ったそこが行こうぜグランドライン ओ कैप लूफी की あ हैट いつら追っ払ったら雑用やめていいか。好きにしろ अभी हमने देखा कि हॉकाई वर्सेस जोरो के बीच फाइट हो जाती है और उस फाइट में जोरो बहुत ही घायल हो जाता है लेकिन हाँ आपने हॉकाई को देखा उसके पास जो तलवार है और उसके जो लॉकेट में एक छोटा सा चाकू था ना और उससे छोटे से चाकू से वो जोरो के साथ फाइट कर रहा था और उससे छोटे से चाकू से उसने जोरो को हराया उसकी जो खुद की तलवार है ब्लैक सॉर्ड उसी सॉर्ड से उसने डॉन ग्रीक के शिप को भी काटा था और उसी तलवार से अब वो जोरो के साथ फाइट कर रहा है और तभी जोरो भी अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक से उसके ऊपर वार करता है
अब जब इन दोनों के बीच में फाइट चलती है उसी टाइम जोरो फ्लैशबैक में चला जाता है जब उसने कुइना को प्रॉमिस किया था और उसकी जो तलवार है वो ली थी। जब जोरो हॉकआई के साथ 3 स्वॉर्ड सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तभी हॉकआई जोरो के 2 तलवार को काट देता है और तभी जोरो अपनी हार मान लेता है। तभी वो ठान लेता है कि अब कभी भी वो किसी के भी सामने नहीं हारेगा। और हॉकआई के पास जो किताब है दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज का, वो किताब अब जोरो को चाहिए, इसीलिए अब वो बहुत मेहनत करने वाला है। हॉकआई तो जोरो के साथ फाइट करके गायब हो गया है और लूफी को नामी ही नेविगेटर चाहिए, इसीलिए अब जोरो और उसो नामी को ढूंढने के लिए गए हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि नामी फिर से लूफी के टीम में आ जाती है या नहीं, और जो सुशिप सांजी है वो भी लूफी के टीम में आता है या नहीं, और लूफी उस रेस्टोरेंट को डॉन ग्रीक से कैसे बचाता है, ये सब हमें आगे देखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। अरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।